हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर डिस्क कोटा कि डिस्क कोटा को आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे अपनी फिजिकल हार्ड डिस्क के ऊपर। डिस्क कोटा एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने यूज़र के ऊपर लिमिट लगा सकते हो कि पर्टिकुलर ये यूज़र आपकी हार्ड डिस्क में कितना डाटा स्टोर कर पाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हर यूज़र आपकी पूरी हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी आपका फ्री स्पेस अवेलेबल होता है पूरे स्पेस को यूज़ कर सकता है। तो एडमिन इसको हर यूज़र के यूज़ के हिसाब से अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस अलोकेट कराता है। तो उसके लिए डिस्क कोटा आपके पार्टीशन के ऊपर अप्लाई होता है। तो जिस जिस पार्टीशन पे आप मान लो जैसे हमारा यहाँ पे एक 80 GB का पार्टीशन है और इस पार्टीशन के ऊपर हम डिस्क कोटा परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें इसकी प्रॉपर्टी के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कोटा। कोटा बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्विस आपके डिस्क कोटा की सर्विस आपके सिस्टम के अंदर डिसेबल होती है और इसे अनेबल करने के लिए यहाँ पे आपको इस यहाँ पे टिक करना पड़ेगा अनेबल कोटा मैनेजमेंट और अप्लाई कर दीजिए। आपकी ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी आपके सिस्टम में। अब डिस्क कोटा आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एक हमारा है सॉफ्ट कोटा, सेकंड है हमारा हार्ड कोटा। हार्ड कोटा यदि आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे यदि टिक कर दिया तो ये आपकी ये हार्ड कोटा लिमिट रहेगी। यानी कि डिस्क इसका मतलब क्या, डिनाई डिस्क स्पेस टू यूज़र एक्सीड कोटा लिमिट, यानी कि इस पे टिक करने से जितना भी हमने लिमिट दी होगी उस लिमिट के ऊपर हमारा कोई भी यूज़र डाटा स्टोर नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि मैं इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, यदि मैंने कोई लिमिट भी दे के रखी तो भी हमारा यूज़र उसके ऊपर अपने फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है। तो हम उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कोटा। वैसे हम हर जगह हम हार्ड कोटा ही यूज़ किया जाता है क्योंकि जितना हम इसको स्पेस देंगे उसके बाद हम ये नहीं चाहते कि ये यूज़र इससे ज़्यादा स्टोर कर पाए, तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा। इसके बाद है सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट कोटा लिमिट फॉर न्यू यूज़र ऑन दिस वॉल्यूम। यदि आप पर्टिकुलर सारे यूज़रों पे एक जैसी कोटा लिमिट आप असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। और सेकंड यहाँ पे आप कैसे देना चाहते हो, आपकी जो MB है GB है वो आप यहाँ से दे सकते हो कि हर यूज़र, हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हर यूज़र को हमारी कंपनी के अंदर 1 GB का स्पेस मिलेगा, या हम डाल देते हैं 5 GB या 10 GB। और इसके बाद जो वार्निंग लेवल होगा वो होगा हमारा 8 GB। जैसे ही 8 GB हमारे किसी भी यूज़र का यदि 8 GB कवर हो जाता है उसके बाद उसके पास हमारे पास एक वार्निंग लेवल आ जाएगा, उसके पास भी आ जाएगा, हमारे पास भी इवेंट क्रिएट हो जाता है और उस यूज़र को भी वार्निंग आ जाती है कि आपके जो हार्ड डिस्क की कंप्लीट होने आपकी जो हार्ड डिस्क की लिमिट है वो कंप्लीट होने वाली है। और यदि आप पर्टिकुलर यदि यहाँ पे तो जितने भी आप यूज़र क्रिएट करते जाओगे हर यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इस पार्टीशन के ऊपर जो स्पेस अवेलेबल होगा वो 10 GB का होगा, जो वार्निंग लेवल होगा वो 8 GB की होगी। लेकिन यदि आप पर्टिकुलर किसी से हर यूज़र पे अलग अलग आप डिस्क कोटा लिमिट आप सेट करना चाहते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे कोटा एंट्री के बाद हम यहाँ पे कोटा पे जाएंगे और न्यू कोटा एंट्री। इसके लिए आपको पहले यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर यूज़र पे आप अलग अलग लिमिट सेट करना चाहते हो। तो हम एक यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो मैनेज में जाके हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल से भी आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हो। तो लोकल यूज़र्स, यहाँ पे राइट क्लिक न्यू यूज़र और हमने यहाँ पे कोटा नाम से यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर दिया और इसका पासवर्ड हमने यहाँ पे सेट किया और हम यहाँ पे नेवर एक्सपायर, यूज़र ने कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड क्रिएट, हमने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर दिया कोटा के नाम से। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये यूज़र जितना भी इस पार्टीशन के अंदर जितना भी फ्री स्पेस होगा पूरा यूज़ कर सकता है। इस पार्टीशन पे भी, इस पार्टीशन पे, इस पार्टीशन की पूरी हार्ड डिस्क की बात कीजिए तो हमारा ये यूज़र कहीं पे भी कोई भी डायरेक्टरी या कोई भी फाइल क्रिएट कर सकता है और पूरा फ्री स्पेस को यूज़ कर सकता है। अब हम इसको लिमिट लगाएंगे तो न्यू कोटा जो एंट्री होती है वो अलग अलग यूज़रों पे अलग अलग आप लिमिट सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वरना हमारे पास ऑप्शन था यदि आप सब पे एक ही लिमिट लगाना चाहते हो, एक ही स्पेस एलोकेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद कोटा, न्यू कोटा एंट्री, एडवांस पे जाइए, फाइंड नाउ कीजिए और जितने भी आपके यूज़र होंगे वो यहाँ पे सो जाए। हमें जो लिमिट लगानी है वो कोटा पे लगानी है, ओके और यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूज़र की लिमिट आ जाएगी। यदि मैं अपने यूज़र पे देना चाहता हूँ कि ये यूज़र हमारा 5 GB डाटा स्टोर कर पाएगा इस पर्टिकुलर पार्टीशन के ऊपर 5 GB, और जो इसका जो वार्निंग लेवल होगा वो होगा हमारा 3 GB का, 3 GB और ओके।
तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक हमारी लिमिट सेट हो जाएगी। जो इसकी लिमिट है वो 5 GB है। यदि कल को हमें मान लो इसकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो इसको हमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यहाँ से हम बढ़ा के यहाँ पे 15, 10, 20 जो आप देना चाहो वो दे सकते हो। और बाहर यहाँ से हमारे पास ऑप्शन भी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कि हम यहाँ पे अपनी कोटा लिमिट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम पे ले जाके इंपोर्ट भी करा सकते हैं। क्लोज और यहाँ से अप्लाई। ये जो ऑप्शन होता है इसका मतलब क्या है, यदि आप यहाँ पे अपने लॉग फाइल क्रिएट करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जैसे सेलेक्ट डिस्क कोटा लॉगिंग ऑप्शन फॉर दिस वॉल्यूम लॉग इवेंट व्हेन ए यूज़र एक्सीड देयर कोटा लिमिट। जैसे ही किसी यूज़र की, जैसे हमने वहाँ पे एक यूज़र को 10 GB का जो स्पेस एलोकेट कराया था, जैसे ही वो 10 GB का एक्सीड हो जाएगा उसके बाद हमारे पास एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, जैसे ही वो अपनी वार्निंग लेवल उसका स्टार्ट होगा, उसी जैसे ही वार्निंग लेवल उसका कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास भी एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। और इवेंट को आप चेक कहाँ से करोगे, राइट क्लिक करके मैनेज में यहाँ पे इवेंट व्यूवर होता है और यहाँ से हम उन यूज़र की इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। इवेंट व्यूवर से आपके पास जितने भी, जैसे ही कोई यूज़र का हमारा एक्सीड करेगा या उसकी वार्निंग लेवल स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे इवेंट आ जाएगा, हमें पता भी चल जाएगा किस पर्टिकुलर यूज़र की लिमिट एक्सीड हो चुकी है, किसकी वार्निंग लेवल स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।